हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोल एंड पेट्रोलियम लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम्स में, न केवल आपके एकेडमिक्स एग्जाम्स में बल्कि ये साइंस ओलंपियाड में भी आपसे पूछे जाते हैं। बस उनका फॉर्मेशन थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि जब अगर हम बात करेंगे एकेडमिक्स की तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, और अगर मान लीजिए हम बात करते हैं साइंस ओलंपियाड की तो वहां पर इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये वाले सारे क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज जो हम बात करते हैं वो नाम से, आधा आंसर तो नाम में ही है। कैसे? those resources which occur naturally, यानी those resources which occur in nature and which supports our life। तो दो चीजें आई, क्या 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 टर्म आई? एक तो कैसे मिल रहे हैं? नेचुरली मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कर रहे हैं? ये हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ये रिसोर्सेज हैं तो हमारी लाइफ इससे क्या हो रही है? इजी हो रही है, हम इजीली अपनी लाइफ को चला पा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच अकर नेचुरली एंड दैट सपोर्ट आवर लाइफ। फिर हम इसमें एग्जाम्पल दे देंगे एयर का और सनलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, on the basis of availability natural resources can be classified into how many classes। यानी कि natural resources कितने available हैं, उस बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। आपको ध्यान हो, मेरा पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इनएग्जॉस्टेबल और दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया। अब यहाँ पे केवल हाउ मेनी पूछा है ना, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देंगे, यहाँ पे आप केवल लिख देंगे उसका नंबर 2। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन। ए है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, नाम से पता लग रहा है इनएग्जॉस्टेबल, यानी जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो खत्म नहीं होंगे, जो समाप्त नहीं होंगे, जो फिनिश नहीं होंगे। तो यानी वो फिर क्या होंगे? वो होंगे लिमिटलेस, या हम कह सकते हैं अनलिमिटेड। तो those resources which are limitless or unlimited in nature and that can be renewed continually by the nature। यानी वो resources जो limitless हैं और जो अगर खत्म हो भी रहे हैं तो उसको नेचर वापस क्या कर देगी? रिन्यू कर देगी। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और इसमें आप किसका एग्जांपल याद रखेंगे? सनलाइट का। मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ, लिमिटलेस को, और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ क्या है? सनलाइट और एयर। यहाँ पे एयर। ठीक है, क्या चीज ध्यान रखनी है? कैसे है? अनलिमिटेड, लिमिटलेस। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन अमाउंट। और लिमिटेड है यानी कि अगर हम उसको कंटिन्यू यूज करते रहे तो वो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएंगे। किसका एग्जांपल क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। और मैंने आपको बताया था कि ये कोल और पेट्रोलियम कैसे खत्म होता जा रहा है। खास तौर पे अगर हम कोल की बात करें तो कोल कैसे खत्म हो रहा था? मैंने यहां लिखा था अर्बेनाइजेशन, यानी कि आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो यानी इसका मतलब उनको रहने के लिए घर चाहिए। घर चाहिए तो वो क्या करेंगे? वो पेड़ों को काटेंगे। तो पेड़ों को काटेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन होगा तो यानी यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगी? वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ डिमोलिश हो जाएगी। और उस जो उनको चाहिए खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए तो वो लकड़ी क्या करेंगे? वो उस वुड को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो वुड भी खत्म होती जाएगी। जंगल जब खत्म होते जाएंगे तो फिर जब जंगल ही, फॉरेस्ट ही खत्म हो गए तो कोल बन किससे रहा था? जब फॉरेस्ट जो है वो बरिड हो गए थे कहाँ पे? अर्थ सरफेस के अंदर। तो जब फॉरेस्ट ही काट दिए गए तो बरिड क्या होगा? कुछ बरिड नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? कोल भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में अगर बहुत कॉमन सी बात है कि आज की तारीख में अगर आप देखें
तो हर घर में जितने मेंबर्स हैं तकरीबन उतने ही व्हीकल्स भी हैं। उसमें मैं साइकिल की, बाइसिकल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उन ऑटोमोबाइल्स की जो पेट्रोल से या डीजल से चलते हैं। तो जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इतना ज़्यादा ऑटोमोबाइल सबके घर में है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ आ रहा है, तो फिर होगा क्या, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी चीज़, और एग्जॉस्ट हो जाएगी तो हम इसको किस में रख देंगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में। तो कोल और पेट्रोलियम किसके एग्जाम्पल हुए, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल के 2 एग्जांपल कौन से हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कोल के साथ उन्होंने ए ऑप्शन में दे दिया कोल एंड एयर, बी ऑप्शन में दे दिया पेट्रोलियम एंड वाटर, सी ऑप्शन में दे दिया कोल एंड पेट्रोलियम और डी में दे दिया नन ऑफ दीज। तो आपको किस पे टिक करना है, कोल एंड पेट्रोलियम पे। और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर डिफाइन में पूछ लिया जाता है, डिफाइन कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब है कार्बन कंपोनेंट का बनना। वो कार्बन कंपोनेंट क्या है, कार्बन कंपोनेंट है कोल। बन किससे रहा है, जब फॉरेस्ट बरेड आउट हुए थे, किसमें, अर्थ सरफेस में। तो यानी वुड किसमें कन्वर्ट हो रही है, कोल में कन्वर्ट हो रही है। कब कन्वर्ट हो रही थी, जब ऑक्सीजन क्या थी, एब्सेंट थी। तो हम क्या लिख देंगे, द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने पिछला वीडियो लेक्चर आपको दिया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था, उससे ही रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। और देखो, केवल नोट डाउन करने और वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं चलता। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, कॉपी बनानी चाहिए, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ उन सबको आप नोट डाउन करते जाइए, अपनी बुक से रीड करिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी से, या फिर जो भी टेक्स्ट बुक आप लोगों के स्कूल में चलती हो उससे आप चैप्टर को पढ़ते जाइए। साथ ही साथ आप एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को लिख लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बायोलॉजी कॉन्सेप्ट चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी